साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। और हमारी आज की साखी का शीर्षक है मन का अहंकार। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, अपनी बूढ़ी माँ और लाचार पिता को बिलखता हुआ छोड़कर एक ऋषि तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। तपस्या करने के बाद जब ऋषि उठे तो उन्होंने देखा कि एक कौवा अपनी चोंच में एक चिड़िया का बच्चा दबाकर उड़ रहा है। ऋषि ने क्रोध से कौवे की ओर देखा तो ऋषि की आंखों से अग्नि की ज्वाला टूट पड़ी और कौवा जलकर वहीं खत्म हो गया। तो अपनी इस सिद्धि को देखकर वो ऋषि फूले नहीं समा रहे थे। अहंकार से भरे हुए ऋषि मठ की ओर चल पड़े और रास्ते में ऋषि एक दरवाजे पर जाकर भिक्षा के लिए खड़े हो गए। उनके बार बार पुकारने पर कोई बाहर नहीं आया तो ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने फिर पुकारा पर इस बार आवाज आई, स्वामी जी ठहरिए, मैं अभी साधना कर रही हूँ। जब साधना पूरी हो जाएगी तब मैं आपको भिक्षा दूंगी। अब तो ऋषि के क्रोध की सीमा पार हो गई थी। ऋषि क्रोध में आकर बोले, दुष्टा, तुम साधना कर रही हो या एक ऋषि का अपमान कर रही हो? जानती नहीं कि इस अवहेलना का परिणाम क्या हो सकता है? तो भीतर से जवाब आया, मैं जानती हूँ आप श्राप देना चाहेंगे, किंतु मैं कोई कौवा नहीं हूँ जो आपके प्रकोप से जलकर नष्ट हो जाऊंगी। जिसने जीवन भर पाला है, मैं उस माँ को छोड़कर तुम्हें भिक्षा कैसे दे सकती हूँ? तो ये सुनकर ऋषि का सिद्धि का अहंकार चूर चूर हो गया। कुछ देर के बाद वो महिला बाहर आई तो ऋषि ने आश्चर्यपूर्वक महिला से पूछा, आप कौन सी साधना करती हो जिससे आपको मेरे बारे में सब मालूम है? उस महिला ने कहा, महात्मन, मैं अपने पति, बच्चे, परिवार और समाज के प्रति कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करती हूँ और यही मेरी सिद्धि है। साथ संगत जी, एक बार एक गुरुदेव अपने शिष्य को अहंकार के ऊपर एक शिक्षाप्रद कहानी सुना रहे थे। एक विशाल नदी जो कि सदाबहार थी, उसके दोनों तरफ दो सुंदर नगर बसे हुए थे। नदी के उस पार महान और विशाल देव मंदिर बना हुआ था। नदी के इधर एक राजा था और उस राजा को बड़ा अहंकार था। कुछ भी करता तो अहंकार का प्रदर्शन करता। वहाँ एक दास भी था जो बहुत ही विनम्र और सज्जन था। एक बार राजा और दास दोनों नदी के वहाँ गए। राजा ने उस पार बने देव मंदिर को देखने की इच्छा व्यक्त की। दो नावें थी, रात का समय था। एक नाव में राजा सवार हुआ और दूसरी में दास सवार हुआ। दोनों नावों के बीच बड़ी दूरी थी। राजा रात भर चप्पू चलाता रहा पर नदी के उस पार राजा ना पहुंच पाया। सूर्योदय हो गया तो राजा ने देखा कि दास नदी के उस पार से इधर आ रहा है। दास आया और वो देव मंदिर का गुणगान करने लगा। तो राजा ने कहा कि तुम रात भर मंदिर में थे? दास ने कहा, जी हाँ महाराज। और राजा जी, क्या मनोहर देव प्रतिमा थी, पर आप क्यों नहीं आए? तो राजा बोले, अरे मैंने तो रात भर चप्पू चलाया। पर गुरुदेव ने शिष्य से पूछा, वत्स बताओ कि राजा रात भर चप्पू चलाता रहा फिर भी उस पार क्यों नहीं पहुंचा? ऐसा क्यों हुआ, जबकि उस पार पहुंचने में 1 घंटे का समय ही बहुत है? तो शिष्य ने कहा, हे नाथ, मैं तो आपका अबोध बालक हूँ, मैं क्या जानूं, आप ही बताने की कृपा करें देव। तो ऋषिवर बोले, हे वत्स, राजा ने चप्पू तो रात भर चलाया पर उसने खूंटे से बंधी रस्सी को नहीं खोला। और इसी तरह लोग जिंदगी भर चप्पू चलाते रहते हैं, पर जब तक अहंकार के खूंटे को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, आसक्ति की रस्सी को नहीं काटेंगे, तब तक नाव देव मंदिर तक नहीं पहुंचेगी। हे वत्स, जब तक जीव स्वयं को सामने रखेगा तब तक उसका भला नहीं हो पाएगा। ये ना कहो कि ये मैंने किया, ये ना कहो कि ये मेरा है, ये कहो कि जो कुछ भी है वो सतगुरु और समर्थ सत्ता का है, मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है सब परमात्मा का है। स्वयं को सामने मत रखो, समर्थ सत्ता को सामने रखो। और समर्थ सत्ता या तो सतगुरु है या फिर भगवान है। यदि नारायण के दरबार में राजा बनकर रहोगे तो काम नहीं चलेगा, वहाँ तो दास बनकर रहोगे तभी कोई मतलब है। जो अहंकार से ग्रसित है वो राजा बनकर चलता है और जो दास बनकर चलता है वो सदा ही लाभ में रहता है। इसीलिए प्रभु के दरबार में राजा नहीं, दास बनकर चलना। साथ संगत जी, जिस दिन हम मन से अहंकार का भाव निकाल देंगे तब परमात्मा हमें वो सब देंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मनुष्य जीवन में जो कुछ भी पता है, अहंकार वश वह सब कुछ स्वयं के द्वारा अर्जित पाना समझ लेता है। फिर अनेक विकार उत्पन्न होते हैं। अहंकार, बल और कामना के अधीन होकर प्राणी परमात्मा से ही द्वेष करने लगता है, क्योंकि अहंकार उसे जीत लेता है।
अहंकारी पुरुष तो ये भी भूल जाता है कि परमात्मा स्वयं उसमें ही बसा है। जो परमात्मा के अस्तित्व को निकारते हैं उनमें भी वही बसा है। एक बार की बात है कि महात्मा बुद्ध किसी नगर में धर्म प्रचार के लिए गए। हर कोई अपनी हैसियत के अनुसार उनके लिए कुछ लेकर आया। तो वहां का राजा भी अपने मन में अहंकार लिए बहुत से उपहार महात्मा बुद्ध के लिए लाया। तभी एक बूढ़ी औरत आधा आम लेकर महात्मा बुद्ध के पास गई और बोली, महात्मन, मुझे जब आपके आने का पता चला मैं दौड़ी चली आई। मेरे पास आपको देने के लिए इस आधे आम के अलावा और कुछ नहीं है। आज मुझे खाने के लिए केवल एक आम मिला था, उसमें से आधा मैंने पहले खा लिया था और आधा मैं आपके लिए लाई हूँ, आप इसे स्वीकार करें। तो महात्मा बुद्ध स्वयं अपने आसन से उठे और उसकी भेंट स्वीकार करने के लिए आए। ये देखकर राजा दंग रह गया और बोला, प्रभु, इस बुढ़िया के जूठे आम को लेने आप अपने आसन से क्यों उठे? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जो लाए हो वो तुम्हारी कमाई का कुछ हिस्सा था, लेकिन यह आधा आम इसके आज के दिन की पूंजी थी जो इसने श्रद्धा भाव से बिना अपनी भूख का विचार किए मुझे दे दी। इसका श्रद्धा भाव तुम सबसे कहीं ज्यादा है। तुम सब में उपहार लाने का अहंकार था, श्रद्धा नहीं। वह दिल से तुम सबसे कहीं ज्यादा अमीर है। यह जवाब सुनकर राजा को बड़ी शर्मिंदगी हुई और तब जाकर उस राजा का अहंकार टूटा। साथ संगत जी, एक गगन भेदी आवाज, बिजली की चमक, सागर में ज्वार, पक्षियों की घबराई हुई उड़ान, मानो प्रलय आ गई हो। आखिर हुआ क्या? राजा जनक के दरबार में रखे शिव धनुष को एक वनवासी श्यामल रंग के मोहक युवक ने एक झटके में तोड़ दिया था। उसकी आवाज से दूर दूर तक सनसनी फैल गई। यूं तो राजा जनक को खुश होना चाहिए था कि जिस धनुष को दूर दूर से आमंत्रित कोई राजकुमार हिला भी नहीं सका, उसे आखिर किसी ने तो तोड़ा, अन्यथा उनकी बेटी कुंवारी रह जाती। राजा जनक ने ही तो शर्त रखी थी उस धनुष को तोड़ने वालों के साथ सीता के विवाह की। राजा होने और कर्म योगी होने के बावजूद राजा जनक के धनुष तोड़ने की शर्त के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन और वीरवान राजकुमार प्राप्त करने का अहंकार ही उस वनवासी युवक के धनुष तोड़ देने पर भी मन में प्रसन्नता का उतना एहसास हो ही नहीं पा रहा था। क्या मेरी सीता अब इस वनवासी के साथ जीवन बिताएगी? मेरी फूल सी बच्ची वन में कैसे भटकेगी? इन विचारों ने राजा जनक को किंग कर्तव्य विमूढ़ सा कर दिया। अपनी प्रतिक्रिया भी ना दे पाए राजन। क्या करे क्या ना करे की स्थिति। ऐसे में महर्षि विश्वामित्र आगे आते हैं और उस वनवासी युवक का हाथ पकड़कर राजा जनक के हाथ में देकर महर्षि बोलते हैं, महाराज, कौशल राज्य के अधिपति राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम को दामाद रूप में पाने के लिए आपको बधाई। परिचय सुनकर राजा जनक मानो निद्रा से जागे। अवाक होकर राम के हाथ को जोर से दबा लिया। भाव विभोर हो गए जनक। ऐसे सुंदर दिव्य दृश्य की तो कल्पना भी नहीं की थी। अपना चेहरा दूसरी ओर करके जनक अपनी आंखों में छलके आंसुओं को पोंछ लेते हैं। आंसू राम जैसे दामाद पाने की खुशी के भी थे और अपने अहंकार के ध्वस्त होने की खुशी के भी थे। इतिहास साक्षी है, राजा जनक का अहंकार उस दिन शिव धनुष को वनवासी युवक द्वारा तोड़ने पर नहीं टूटा, बल्कि राम के 14 वर्षों के वनवास के समय सीता के भी वन जाने पर भी पुनः टूटा था। पर यहाँ राजा जनक को अपनी पुत्री पर नाज था। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।